उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 वर्षों की विभागीय उपलब्धियों एवं आगामी कार्य योजनाओं को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग के 2 वर्षों की उपलब्धियां एवं आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना साझा की। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग अपनी स्पष्ट नीतियों नवाचारों के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा को गुणात्मक, बहुविषयक, रोजगारोन्मुखी और समावेशी बनाने के लिए विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। परमार ने बताया प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से लागू किया गया है। साथ ही वर्तमान सत्र से 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अंत विषय विकल्प भी शुरू किया गया है। 3 नए विश्वविद्यालयों में गुना में क्रांतिवीर तात्या टोपे, खरगोन में क्रांति सूर्य टंटा वीर और सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। हृदय प्रदेश है और भाषाएं जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। ये संदेश पूरे देश में देने का काम मध्य प्रदेश के हमारे विश्वविद्यालय करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने टेक्निकल एजुकेशन में सबसे पहले जब सरकार मोहन जी की बनी, उन्होंने हमको निर्देशित किया, हमारे जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं जो अंतिम सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उनमें से 50 बेटियों का सिलेक्शन किया। मेनिट भारत सरकार के संस्थान के साथ हमने एमओयू किया और अंतिम सेमेस्टर के लिए बेटियां उसमें पढ़ने जा रही है। ये दूसरा साल है उसके लिए। हमारे बेटे बेटियां जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं वो अच्छे संस्थानों का भी अनुभव करेंगे और बाद में उसका क्रेडिट ट्रांसफर करके उनका रिजल्ट तैयार होने का काम होगा। एक प्रकार से क्रेडिट ट्रांसफर करने का काम भी हमने किया है। इसी प्रकार से बाकी 50 विद्यार्थी जिसमें बेटी भी है बेटे भी हैं, आईआईटी इंदौर के साथ एमओयू हुआ है, उसमें भी हमारे 50 विद्यार्थी उसमें जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बड़ा जो काम है हमने प्रारंभ किया है। पिछले साल और इस साल की तुलना में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज और अन्य कॉलेजों को मिला करके हम 25% से अधिक वृद्धि के साथ प्रवेश इस साल हमने दिया है। और यदि पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ही हमने लगभग 21.5% विद्यार्थियों ने अधिक एडमिशन लिया है। और उसका मुख्य कारण यह है कि हमने सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को यह अवसर दिया है कि अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार जिस प्रकार के आपको पाठ्यक्रम बनाना है, सिलेबस बनाना, आप स्वतंत्र है। सरकार उसके लिए अनुमति दे रही है और इसलिए हमने सीमेंट प्रौद्योगिकी, माइनिंग प्रौद्योगिकी, जिस क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता उसके लिए भी हमने काम प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में एक हमने खनिज प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना पर काम चल रहा है। हमारे सारे पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों को हमने उद्योगपति और ऐसी बड़ी कंपनियों के साथ में एमओयू करने का कहा है। और उसका परिणाम यह हुआ कि कई पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ऐसी कंपनियां अपने एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने जा रही है ताकि उनको जैसे लोग चाहिए वैसे लोग हमारे कैंपसों से मिल जाए, उनको अतिरिक्त एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। हमारे कॉलेज से ही एक प्रकार से तैयार लोग उनको मिलने का काम होने वाला है। हमने एक बड़ा बदलाव, क्योंकि हमारे विद्यार्थी पॉलिटेक्निक में 10वीं के बाद में एडमिशन लेते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक संस्थानों को 12वीं की मान्यता नहीं थी। हमने उनको 12वीं के समकक्ष मान करके, ताकि पॉलिटेक्निक करने वाला विद्यार्थी भी बाद में आगे की शिक्षा
ग्रहण कर सकता है। बड़ा बदलाव हमने और उसका किया है। हम जितने भी हमारे इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उनको आज की टेक्नोलॉजी के साथ में आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाने के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिंदुओं को समाहित करने की ओर काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सके। हमने एक सृजन करके हमारे मध्य प्रदेश के सभी प्रकार के विद्यार्थी उसमें आ सकते हैं, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अपने नवाचार उनको प्रदर्शन करने के लिए उनको कंपटीशन की भावना के साथ जोड़ करके हमने गत वर्ष से शुरुआत की है। फिर उनको हम चिन्हित करते हैं, चिन्हित करके उनका रिसर्च पेपर प्रकाशित हो, पेटेंट की ओर उसको हम ले जाएं, और उसके लिए यदि हमको आर्थिक आवश्यकता भी विद्यार्थी की जरूरत पड़ती है तो वो भी हम उपलब्ध कराने का निर्णय कर चुके हैं, ताकि